अगर गवर्नमेंट आपको 35,000 रुपीज़ हर मंथ देती है बिना किसी काम किए हुए और बिना उस पे कोई टैक्स लगाए हुए, तो क्या आप फिर भी एक जॉब की तलाश करोगे? हमारे चैनल पर हम लोगों ने कुछ दिन पहले ये पोल डाला था और उसके रिप्लाई में 73% लोगों ने बोला था कि वो फिर भी जॉब की कोशिश करेंगे, जॉब की लिए ट्राई करेंगे, जबकि 27% लोगों ने बोल दिया था कि फिर वो जॉब का ट्राई ही नहीं करेंगे, वो कुछ और काम करेंगे, बिजनेस वगैरह, या फिर हो सकता है वो जॉब के लिए जाएँ भी नहीं। 35,000 उनके लिए इनफ अमाउंट ऑफ मनी हो। तो आखिर ये कॉन्सेप्ट है क्या जिसके ऊपर हम लोगों ने कुछ दिन पहले पोल डाला था? इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता क्या है कि एक इक्वल अमाउंट ऑफ मनी हर एक सिटीजन को दे दिया जाए। जैसे कि इंडिया में अगर मान के चले कि 130 करोड़ लोग हैं, तो उसमें जितने भी अडल्ट लोग हैं सबको एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी। अब ये 35,000 मैंने ऐसे ही एक रैंडम नंबर लेकर के डाला था। एक्चुअल नंबर अगर आएगा तो इससे काफ़ी ऊपर आएगा। कि कितना आएगा वो तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन इससे काफ़ी ऊपर का एक अमाउंट आएगा जो कि सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। हर मंथ हर इंसान को ये पैसे मिलेंगे, वो जॉब करता है नहीं करता, क्या क्वालिफिकेशन है नहीं है, बस वो अडल्ट होना चाहिए, उसको इतने रुपए मिलेंगे, सबको मिलेंगे, इक्वली मिलेंगे। अब एक जेन्युइन सा क्वेश्चन ये आता है कि आखिर गवर्नमेंट आपको पे करेगी क्यों हर मंथ, वो भी बिना किसी काम के क्यों पैसा देगी? यानी यूबीआई यूनिवर्सल बेसिक इनकम का नीड क्या है? तो नीड, सबसे पहला नीड है ह्यूज पॉपुलेशन। देखिए, इंडिया और बाकी दूसरे देशों का भी पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पर दिक्कत क्या है कि नए जॉब्स क्रिएट करना काफ़ी मुश्किल होता है। देखिए, जॉब क्रिएट करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि गवर्नमेंट को पैसे दे देने हैं आपको हर मंथ सैलरी। उसके लिए आपके पास स्किल्स भी होने चाहिए, उसके लिए आपकी ज़रूरत भी होनी चाहिए। जैसे अगर आपको क्लरिकल काम करना है तो गवर्नमेंट के पास क्लरिकल काम की रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में क्लरिकल काम की रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए। अगर आप स्टेनोग्राफर बनना चाहते हो तो स्टेनोग्राफर्स की रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर के अंदर होनी चाहिए। दूसरी दिक्कत यह है कि इंडिया में क्या है कि गवर्नमेंट जॉब ही को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। मतलब इंडिया का बहुत बड़ा एक पॉपुलेशन ऐसा है जहाँ जॉब का मतलब है गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब की कोई अहमियत नहीं मानी जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए आप मान करके चलिए पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अगर आपको गवर्नमेंट में किसी को पोस्ट करना है, किसी को लेना है, तो अगर सबसे लोएस्ट लेवल की जो जॉब होती है, यानी सबसे जिसका कम सैलरी लगता है, वो है एमटीएस, और उसका सैलरी भी लगभग 19-20 हज़ार मंथली खर्चा करना पड़ता है गवर्नमेंट को, तब जाके उसको एम्प्लॉय किया जा सकता है। लेकिन अगर सेम काम अगर प्राइवेट कंपनीज से करवाया जाए, यानी कि आउटसोर्सिंग, जिसका आप लोगों ने नाम सुना होगा, काफ़ी स्टेट्स में ये बहुत वाइडली यूज़ किया जा रहा है, तो उसमें हार्डली 10 से 12 हज़ार महीने के देने होते हैं और वो आउटसोर्स करके काम करवा लिया जाता है। यानी कि ह्यूज पॉपुलेशन की वजह से नए जॉब्स क्रिएट कर पाना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है, दूसरी बात यह है, और ये सबसे मेन रीजन है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब देखिए, हो क्या रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बेसिकली होता क्या है कि कंप्यूटर्स के अंदर सोचने समझने की क्षमता आ जाए, और जो पहले काम ऐसे थे जो सिर्फ समझा जाता था कि मशीन नहीं कर सकती, केवल इंसान कर सकते हैं, अब वो काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कर पा रही है। काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि क्रिएटिविटी वाले जो काम होते हैं, यानी कि बड़े बड़े लेख लिखना, आर्टिकल्स लिखना, पेंटिंग्स बनाना, उसके बाद जो बेसिक क्लरिकल काम होता है जो आप लोग करते हैं, जो बेसिक काम होता है जो मैं अभी कर रहा हूँ, यानी कि यूट्यूब पे वीडियोस प्रोड्यूस करना, वो सारे के सारे काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे एफिशिएंट तरीके से करने लगा है। अगर आपको इस पर यकीन नहीं होगा तो आप न्यूज़ पे जाकर के काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा इंक्रीज ही होगा। अगले 5 से 10 साल में ये इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका होगा कि गवर्नमेंट के पास बेस्ट अल्टरनेटिव यही होगा किसी भी काम को करवाने के लिए, क्योंकि इसमें एरर की संभावना बहुत कम रहती है। और साथ में जब आईओटी आ जाएगा, अभी मान के चलिए गवर्नमेंट ऑफिस में सेटअप क्या होता है कि एक एलडीसी होता है, क्लर्क होता है। वो क्लर्क क्या करता है कि कंप्यूटर पे कुछ, मान लीजिए एक लेटर को टाइप करता है कि सैलरी इंक्रीज करने की ये लेटर है, ठीक है, वो लेटर को वो टाइप किया, उसके बाद फिर वो अपने एमटीएस को देगा कि इसका लेटर का प्रिंट निकलवाओ, और प्रिंट निकलवा करके बड़े साहब के पास ले जाओ। तो वो एमटीएस वाले आदमी का काम क्या होगा कि लेटर का प्रिंट लेना और फिर उसको बड़े साहब के पास पहुंचाना। लेकिन आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस और आईओटी में ये सारे के सारे काम एआई अपने आप कर सकता है, और जो लेटर है वो भी लेटर अपने आप उसको ईमेल भी कर देगा, यानी कि उस बड़े ऑफिसर को या ऊपर में जो भी काम कर रहा होगा उस तक पहुँचाया भी जा सकता है। यानी कि एआई जो काम है बहुत ही अच्छे से, और इसमें एक बार बनाने का पैसा है, उसके बाद कोई एक्स्ट्रा खर्चे भी नहीं लगते। तो गवर्नमेंट को अल्टीमेटली, गवर्नमेंट को, प्राइवेट सेक्टर को, सबको इसके तरफ जाना ही पड़ेगा अगले 5 से 10 साल में, बहुत से बहुत 15 साल में। यानी कि गवर्नमेंट के पास जॉब्स की एकदम कमी हो जाएगी। जॉब प्रोवाइड कर पाना गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों जगह में काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो उसके बाद गवर्नमेंट को ये इस तरह के किसी ड्रास्टिक स्टेप को उठाना ही पड़ेगा। ठीक है, और इसके क्या यूजेस हैं, क्या नीड्स है, वो हम लोग एडवांटेजेस ऑफ यूबीआई में डिस्कस करेंगे। लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि पैसे आएंगे कहाँ? इतने सारे लोगों को, इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन को मंथली सैलरी देने के पैसे कहाँ से आएंगे? क्या इंडिया के पास इतने पैसे है भी? तो देखिए, इसके दो ऑप्शन, दो तरीके समझाए जाते हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि जो वेलफेयर स्कीम्स आपके चल रहे हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि पीडीएस के थ्रू आपको अनाज मिलता है, मंथली गरीबों को अनाज दिया जाता है। उसके बाद जो हॉस्पिटल्स का सारा खर्चा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वो लगभग फ्री होते हैं, आपको कोई खर्चा नहीं करना होता। जो सरकारी स्कूल होते हैं वो फ्री में दिए जाते हैं। इस तरह से बहुत सारे फ्री स्कीम्स, बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स गवर्नमेंट चलाती है। तो उसमें या तो उसमें काफ़ी रिडक्शन लाया जाए या फिर उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। अब आप बोलेंगे खत्म कर दिया जाए तो फिर गरीबों को क्या होगा? तो भैया, गरीबों को मंथली एक पैसा तो दिया जा रहा है ना।
आप सोच करके देखो, अगर आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जाते हो तो जब आपने पैसे दिए हुए हैं उनको, जब पैसे दे करके आप काम करवाते हो तो आपके साथ कितना अच्छा ट्रीटमेंट होता है। और सेम चीज़ अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो तो उनका जो डॉक्टर्स या जो भी कर्मी वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं है आपको अच्छी सर्विस देने का। उनको सैलरी अपने आप मिलती जाएगी, आपके लिए वो अच्छा काम करे या नहीं काम करे। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर वेलफेयर स्कीम्स को खत्म कर करके सीधा पैसा पब्लिक के हाथ में दे दिया जाए तो ये वेलफेयर स्कीम्स चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी हॉस्पिटल्स वगैरह हैं या फिर जो जिसमें भी जरूरत पड़ता है उसमें आपको बहुत अच्छी सर्विस मिलेगी सारे लोगों को। तो उनके पास ऑलरेडी इसमें खर्च करने के लिए पैसे तो हैं ही, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह हर कोई खरीद पाएगा। ये अमाउंट मैंने 35,000 कोई कैलकुलेशन से नहीं डाला था, वो सिर्फ एक रैंडम नंबर था, उससे कहीं ज़्यादा अमाउंट मिल जाएगा अगर सारे वेलफेयर स्कीम्स जो फालतू के चले आ रहे हैं और उसको अगर बंद कर दिया जाए। तो पहला ऑप्शन ये है। अगर ये ऑप्शन पसंद नहीं आता तो दूसरा ऑप्शन ये है कि एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाया जाए अल्ट्रा रिच के ऊपर, जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली रिच है, जो बोला जाता है टॉप 1% जिनके पास देश का बहुत ज़्यादा पैसा कॉन्सेंट्रेटेड है, उनके ऊपर इतने टैक्स लगाए जाए कि पूरे जनता को एक इक्वल इनकम दे दिया जा सके। अब आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के ऊपर आपको लग सकता है कि ऑप्शन 1 अच्छा है, ऑप्शन 2 अच्छा है, ये टोटली आपके ऊपर है। लेकिन इन्फ्लेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन बेसिकली महंगाई हो जाती है कि आप बोलेंगे कि अगर बहुत सारा कैश आ जाएगा मार्केट में तो फिर कैश की वैल्यू गिर जाएगी, रुपीज़ की वैल्यू गिर जाएगी और इससे क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पर दिक्कत क्या है, मतलब अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई पैसा क्रिएट नहीं किया जाएगा, यानी कि एक्स्ट्रा नोट नहीं छापे जाएंगे ऐसे ऐसे करके। आरबीआई को ये नहीं बोला जाएगा कि आप जाकर के इतने सारे नोट छाप दो, हम लोग सबको बांटने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पैसे क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जो वेलफेयर स्कीम है वहीं पर से फंड को डाइवर्ट किया जाएगा या फिर अल्ट्रा रिच के ऊपर टैक्सेस लगाए जाएंगे, यानी कि कोई नया पैसा क्रिएट नहीं किया जाएगा। इसलिए इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई की भी कोई समस्या नहीं आएगी। तो आपको समझ में आ गया हो कि पैसे कहाँ से आएंगे। उसके बाद एडवांटेजेस क्या रह सकते हैं यूबीआई के, यूनिवर्सल बेसिक इनकम के? सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि पॉवर्टी एलिवेशन। जब हर एक अडल्ट को पैसे दिए जाएंगे तो यानी कि लगभग गरीबी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। अब इसमें भी कुछ लोग होंगे जो यूबीआई लेने के बाद भी बहुत सारा काम करेंगे तो अपने सैलरी को वो और इंक्रीज कर लेंगे। तो ऐसा नहीं कि गरीबी रातों रात खत्म हो जाएगी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट बेसिक इनकम हर किसी के पास होगा। यानी हेल्थ केयर वगैरह जो है, कोई दवाइयाँ किसी को खरीदनी होती है या फिर किसी को चावल दाल ये सब लेना है तो उसके लिए उसके पास बेसिक पैसा होगा। तो उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है और क्वालिटी ऑफ लाइफ है, हम बहुत बड़े पॉपुलेशन को अपने पॉवर्टी से ऊपर उठा सकते हैं, जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उससे ऊपर उठा सकते हैं। दूसरी बात है जीडीपी में बहुत बड़ा इंक्रीज आएगा। जीडीपी में इंक्रीज कैसे आएगा? देखिए, इंडिया एक कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी है, यानी कि यहाँ पर जितने ज़्यादा लोग सामान खरीदते हैं, कंज्यूम करते हैं, उतना ज़्यादा यहाँ का आउटपुट जीडीपी का बढ़ता है। तो अब आप सबके हाथ में अगर पैसे दे दोगे, यानी कि स्पेंडिंग करने की कैपेसिटी आप दे दोगे इंडिया के पूरे पॉपुलेशन के अंदर जो भी स्पेंड कर सकती है, तो इससे क्या होगा कि जीडीपी में जो कि कंज्यूमर डिमांड है बहुत बड़ा उछाल आएगा, क्योंकि प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, नया डिमांड क्रिएट होगा और डिमांड को बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिससे जीडीपी की वैल्यू बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इंक्रीज करेगी। उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए बहुत सारे एडवांटेज है लेकिन मैंने बस लिमिटेड लिया है। और दूसरी है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है ये कि करप्शन काफ़ी डिक्रीज हो जाए और ब्यूरोक्रेटिक प्रेजेंस जो है वो भी बहुत कम हो जाएगी। यानी देखिए अभी क्या होता है कि बहुत सारी चीज़, एग्जाम्पल के लिए मैं लेकर के चलता हूँ कि आपको अगर आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाना है या फिर इस तरह की किसी भी पब्लिक हेल्थ वेलफेयर स्कीम का लाभ उठाना है, तो उसके लिए क्या है, पहले आपको एक कार्ड बनवाना पड़ेगा। कार्ड बनवाने के लिए आपको कुछ पेपर वर्क करना पड़ेगा। पेपर वर्क काफ़ी एक लेंदी प्रोसेस होता है। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं बीच में कोई ना कोई लूप होल ढूंढ करके सरकारी बाबू लोग एक तरीका निकाल ही लेते हैं जहाँ पर कि आपको कुछ रिश्वत देना पड़ेगा या ऐसी कोई चीज़ें आ सकती हैं। तो देखिए अगर होगा क्या कि अगर आपको कोई कार्ड वगैरह कुछ बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा आपको जाना है, पैसे देने, अपना काम करवाना है, पैसे देने, काम करवाना है, तो यहाँ पर करप्शन का बहुत स्कोप कम हो जाता है। करप्शन में काफ़ी भारी डिक्रीज आ सकता है, क्योंकि बीच में जो स्कीम वगैरह है लगभग सारे स्कीम ही खत्म हो जाएंगे। जब स्कीम ही खत्म तो फिर ऊपर से कोई पैसा नहीं आएगा। पैसा नहीं आएगा तो करप्शन का जो एक पूरा पैरेलल इकोनॉमी चलती है ब्लैक मनी की, वो उसमें काफ़ी बड़ा हिट आएगा। और ब्यूरोक्रेटिक प्रेजेंस, देखिए ब्यूरोक्रेटिक प्रेजेंस बुरा नहीं होता है, लेकिन इंडिया में क्या है कि ब्यूरोक्रेट्स को आप लोगों ने अभी देखा ही होगा रिसेंट में जो अफसर वगैरह लग थप्पड़ वगैरह मारने वाली जो चीज़ें हैं वो सब कितनी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। तो ये ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर जो एक्सट्रीम पावर हम लोगों ने दे रखी है, इसमें काफ़ी कटौती आएगी। डिसेंट्रलाइजेशन इससे बढ़ सकता है। और एआई की वजह से देखिए कोई ड्रास्टिक स्टेप जैसे कि यूबीआई या इससे मिलता जुलता कोई ना कोई स्टेप लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगले 10 साल में इस लेवल तक पहुंच जाएगा कि आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, और वो सारे जॉब्स को टेक ओवर करने वाला है। न्यू जॉब्स क्रिएट होंगे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो इस लेवल से क्रिएट नहीं होंगे कि एआई से कोई ह्यूमंस कम्पीट कर पाए। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा तरीका यूबीआई या यूबीआई से मिलता जुलता तरीका निकालना ही पड़ेगा। डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके, ऑब्वियसली हर चीज़ के साथ अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें दोनों होती है। देखिए डिसएडवांटेज ये है कि जॉब जो है सिर्फ एक मीन्स ऑफ अर्निंग नहीं है।
यूबीआई से बेसिक हमारा लक्ष्य क्या है कि जॉब ज़्यादातर लोगों को हम नहीं दे पाएंगे, तो जॉब की वजह से जगह पे हम उनको दे रहे हैं सैलरी, ठीक है, हम उनको पैसे दे रहे हैं और बोल दे रहे हैं कि जॉब आपको करने की जरूरत नहीं है, आप इतने पैसे लो, स्पेंड करो, अपनी लाइफ को एक डिसेंट वे में जियो। तो लेकिन जॉब का मतलब सिर्फ एक अर्निंग नहीं होता, जॉब के कारण बहुत लोगों को अपने लाइफ में सेटिस्फैक्शन मिलता है, उनको नई चीज़ें डिस्कवर करने का मौका मिलता है, वो कंप्लीट करते हैं, लाइफ को उनको एक मीनिंग देता है जॉब। दूसरी बात है पॉलिटिशियंस। देखिए ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है यूबीआई का, पॉलिटिशियंस के पास बहुत बड़ा पोटेंशियल होगा इस यूबीआई को एक्सप्लॉइट करने का, इसको मिसयूज करने का। देखिए अभी ही आप लोगों ने बहुत से स्टेट इलेक्शंस पे सुना होगा कि आपको फ्री में ये दे देंगे, फ्री में वो दे देंगे, फ्री में ये करेंगे, फ्री में वो करेंगे, तो एटलीस्ट उनको 10-20 वादे करने पड़ते कि ये 10 चीज़ या ये 20 चीज़ आपको फ्री में देंगे, तब जाके आप भले उससे इकोनॉमी पे कितना भी बुरा असर पड़े, आम आदमी को तो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर उसको है कि बिजली पानी ये वो सब चीज़ फ्री में मिल रहा है तो वो आसानी से उसको वोट कर देगा। तो लेकिन यहाँ पर क्या है कि पॉलिटिशियंस के लिए और भी आसान हो जाएगा, इनको 10-20 वादे करने की जरूरत भी नहीं है, सीधा बोलेंगे कि यूबीआई में हम इतना इंक्रीज ला देंगे। सपोज करके एग्जांपल लेकर चलिए कि यूबीआई अगर 50,000 मिल रहा है तो कोई भी पार्टी आएगी बोलेगी हम 50,000 से नहीं सबको लाख रुपए देने लगेंगे, तुरंत से उसको आसानी मिल जाएगी। अब भले वो चीज़ करना इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डिजास्टरस साबित हो, लेकिन उसके लिए ये आसान होगा कि बस एक चीज़ के ऊपर अपना प्रॉमिस करो और अपना काम इससे निकलवा लो। उसके बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी भी हो सकती है कि वो आपको इसको पनिश करने के लिए, क्योंकि एक एक चीज़ अब जब गवर्नमेंट आपको खुद से पैसा दे रही है तो उसके पास बहुत बड़ा कंट्रोल आ जाएगा इकोनॉमी के ऊपर, एक सेंट्रल कंट्रोल आएगा। तो ये थोड़े से डिसएडवांटेजेस है, लेकिन हमें एक ना एक इस तरह का स्टेप लेना ही होगा। ये कंप्लीट वीडियो था यूबीआई के ऊपर, बहुत शॉर्ट मैंने लिखा था, बहुत सारी चीज़ों को मैंने उतने डीप में एक्सप्लेन नहीं किया। तो अगर आप लोग डीप में जाना चाहते हैं तो वही बताइए। एक नया चीज़ हम लोगों ने ट्राई किया था, कैसा लगा आपको ये भी कमेंट बताइए, और कोई भी चीज़ें मिस हो गई होगी वो बताइए। साथ ही साथ ये भी बोलिए कि आप यूबीआई के सपोर्ट में रहेंगे या फिर आपको लगता है कि एआई वगैरह से कुछ नहीं होने वाला, हम लोगों को ऐसे ही जीना पड़ेगा, ऐसे ही हम लोग को रहना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए तलाश करते रहनी चाहिए, प्राइवेट जॉब के लिए तलाश करते रहनी चाहिए, यूबीआई कुछ नहीं आएगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने इंडिया के अंदर भी अपने मैनिफेस्टोज में इस चीज़ को मेंशन किया था कि यूबीआई वो लेकर के आएंगे। हालांकि ऑब्वियसली इतनी जल्दी कोई नहीं ला पाएगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मेंशन कर रखा था। अगर आप रिसेंट इलेक्शन को ट्रैक करेंगे बहुत सारी जगहों पे, प्लस पिछले वाले लोकसभा इलेक्शन को भी ट्रैक करेंगे, तो वहाँ पर भी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने ये विल दिखाया था कि वो यूबीआई को लेकर आना चाहते हैं। तो बस यही तक वीडियो था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।